जय जय श्री हरिवंश। आप वृंदावन की पावन भूमि परम पवित्र श्री यमुना जी के तट पर बैठे हुए हैं। आप कृपा करके दर्शन देने आए, कृपा करके वृंदावन का लाभ लेने आए, इसलिए सबको मन से नमस्कार है, प्रणाम है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ कहा गया है शास्त्रों में। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है। महाराज निमि ने नौ योगेश्वरों से प्रार्थना की, मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है, पर ये क्षण भंगुर है, किसी समय भी मर सकते हो। कोई भी घटना, कोई भी रोग, कोई भी निमित्त बन सकता है और आपका शरीर नष्ट हो सकता है। क्षण भंगुरा। इस दुर्लभ देह की दुर्लभता है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान श्री हरि के प्रेम करने वाले प्रेमी संतों का दर्शन दुर्लभ है। ये बात महाराज जी मैंने कही। संतों के दर्शन से क्या लाभ मिलता है? पहले तो गोस्वामी जी ने कहा, संत दरस जिम पातक टरई। दूसरी बात कही, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। दो बात कही। जिनकी संतों पर भगवत बुद्धि है उनको ये लाभ मिलेगा कि उनका जन्म मरण मिट जाएगा। संत संग अपवर्ग कर, अपवर्ग माने मोक्ष। और जिनकी साधारण श्रद्धा है उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। संत दरस जिम पातक टरई। इसलिए कहा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान श्री हरि के प्रेमी जनों का दर्शन प्राप्त होना, उनका संभाषण प्राप्त होना। अब मनुष्य जन्म की दुर्लभता को हम सार्थक कैसे करें? हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो गया कैसे? तो गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सदैव धर्म का भजन करना चाहिए। भजन माने होता सेवन, सेवन माने धर्म को धारण करना चाहिए। हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमें मनुष्य जन्म लेकर कैसे आचरण करने चाहिए, ये जब ज्ञान होता है तब धर्म का पालन होता है। धर्म किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र और संत आदेश करते हैं करो, उसे धर्म कहते हैं। अधर्म किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र और संत कहते हैं ना करो, उसे अधर्म कहते हैं। तो धर्मम भजस्व सततम। सततम माने निरंतर धर्म से रहना चाहिए। तो धर्म तो बहुत है। पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा का पालन करना, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, पिता का धर्म है पुत्र आदि की सेवा। तो क्या इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बोले नहीं, इस धर्म का फल है भागवत धर्म को धारण करना। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। इन लोक धर्मों का त्याग करके
भागवत धर्म का पालन करो। बोले भागवत धर्म क्या है? मन से, वचन से, अहंकार से, इंद्रियों से, अनेक जन्मों के स्वभाववश जो जो कर्म बने वो भगवान को अर्पित कर दिए जाएं, भगवान के लिए किए जाएं और भगवान का नाम जप किया जाए। बोले तो बड़ा कठिन है। तो बोले संतों का संग करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में चलना ये बड़ा कठिन है, लेकिन इस कठिनता की पूर्ति जो संत समागम करते रहते हैं उनको हो जाती है। उनमें इतना आत्मबल आ जाता है कि वो संसार का मोह त्याग करके, अज्ञान त्याग करके भगवत धर्म में चलने लगते हैं। संतों का सेवन करें। तो आगे लिखा कि संतों का सेवन करने में सावधानी क्या रखनी है? बोले जय काम तृष्णाम। ये कामना और तृष्णा, तृष्णा कहते हैं भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा, और कामना कहते हैं सुने हुए देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा। जब तक कामना लेकर संतों के पास जाओगे, तृष्णा भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा लेकर के जाओगे, तब तक भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा है। क्योंकि कामना की पूर्ति हो जाएगी और आपका मन भगवान से हट जाएगा, भगवान में नहीं लगेगा। जैसे भागवत में एक प्रसंग आता है चित्रकेतु राजा का। देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी बड़े महात्मा हैं। इन्होंने उन पर कृपा करने के लिए उनके घर पधारे, पर उनके अंदर कामना थी। उन्होंने अपनी कामना रखी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। आए थे भगवत प्राप्ति कराने, लेकिन जब पुत्र की प्राप्ति की बात कही तो देवर्षि नारद जी अंगिरा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु ऐसा ही हो, पुत्र होगा, पर तुम्हें हर्ष और शोक की प्राप्ति होगी। वो इस बात को नहीं समझ पाए। पुत्र हुआ, बहुत सी रानियां थी, उनमें अन्य रानियों को ईर्ष्या हुई कि अब राजा तो बड़ी रानी के पास ही जाते हैं। जब से पुत्र हुआ तो पुत्र को जहर दे दिया, वो मर गया। हर्ष और शोक, पैदा हुआ तो हर्ष, मरा तो शोक। जब वो व्याकुल थे तब फिर देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए और उनकी व्याकुलता को दूर करने के लिए उस जीवात्मा को बुलाया और कहा देखो तुम्हारे माता पिता बड़े दुखी हो रहे हैं। उस जीवात्मा ने कहा कौन किसका माता पिता? कई बार ये हमारा पुत्र बन चुका है, कई बार कौन क्या बन चुका है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं। उनके मोह का नाश हुआ, तब उनको उपदेश किया और वो महाभागवत बन गए। तो जो भागवत धर्म है वो संतों के संग से प्राप्त होता है, पर संत संग का लाभ तभी मिल पाता है जब अन्य कामना और तृष्णा का त्याग हो जाए। तो कहा धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा। दूसरे के गुण दोषों का चिंतन करना त्याग देना चाहिए। यदि साधना में परिपक्वता लानी है, यदि अपने पुण्य बचाने हैं, तो कभी किसी की निंदा ना करे, किसी का दोष दर्शन न करे। और गुण भी मायाकृत हैं, इसलिए हम गुणों से प्रभावित नहीं होते। सुनो तात मायाकृत गुण दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी सो अविवेक। ये गुण दोष में संसार रचा हुआ है, इसमें हम सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें, गुण दोष की नहीं। तो बोले इतनी सामर्थ्य कैसे आएगी कि हम किसी के गुण ना देखें, किसी के दोष ना देखें?
बोले सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। सबको ठाकुर सेवा विराजमान करनी चाहिए, सबके घरों में ठाकुर जी होने चाहिए। ये कलयुग है, ऐसे उपदेशों को मत सुनो कि मूर्ति पूजा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये सब कलयुग भगवान का तांडव है जो भगवान की आराधना में विघ्न डालते हैं। सबके घर में ठाकुर होने चाहिए, चाहे छोटे से ठाकुर विराजमान करो, उनको विराजमान करके स्नान कराना, वस्त्र धारण कराना, सुंदर सुंदर भोग लगा करके पवाना। अगर ऐसा करोगे तो निश्चित आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि भागवत कहती सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करो, नहीं कर पाते तो 2-3 याम की सेवा करो। और कथा रोज भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। इसके लिए कोई समस्या नहीं है, मोबाइल है, आप किसी भी संत भगवान की चर्चा सर्च करके सुन सकते हैं। तो सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। ठाकुर जी की सेवा हो और भगवान की कथा सुनने को मिले और रोज नाम जप करने को। नाम जप का नियम ले लो। कलयुग भगवान की कृपा से काउंटर चल गया है। तुम्हारे तुलसी की माला लेकर जपने में यदि सुविधा नहीं लग रही है तो काउंटर रख लो, राधा 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 राधा। जो नाम तुम्हें प्रिय हो वो खूब नाम जप करो, या जो गुरु जी ने दिया है खूब नाम जप करो, इसी से तुम्हारा मंगल होगा। गुरु पूजा केवल वस्तुओं से नहीं होती, गुरु को तुम्हारा मन चाहिए। सच्ची मानिए, हम हृदय से कह रहे हैं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा मन चाहिए। यदि तुम हमारी बात मान जाओ और मन से राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश रटो, गुरु पूजा हो गई। ये करना चाहिए। बाह्य वस्तुओं से भी पूजा। फल पुष्पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति, गीता जी में लिखा है। पत्र पुष्प फल तो जो कुछ है वो गुरु के चरणों में समर्पित करके ये भी पूजा की जाती है। लेकिन सर्वोपम पूजा है गुरु को मन दे देना। इसलिए मन से नाम जप करो, तन से सांसारिक कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उसे कृष्णार्पणम वस्तु करो। उस कर्म को भगवान को समर्पित करो और रोज प्रार्थना करो, हे श्री जी हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, हमसे ऐसे आचरण बने जो कभी भी अब हम आपसे विमुख ना होने पावे, आपका चिंतन बनता रहे। यही जीवन का परम लाभ है। खूब नाम जप करो, कोई नशा मत करो, कोई गंदे आचरण मत करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।